सर्वेभ्य नमो नमः। मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में आपके संस्कृत वल्लरी के चतुर्दशः पाठा यानी जो आपका 14वां पाठ है उसकी वीडियो बना रही हूँ। पाठ का नाम है पुनः मूषकः भव यानी कि दोबारा चूहे हो जाओ। यह आपकी बहुत ही अच्छी कहानी है और जो इस कहानी से शिक्षा दी गई है कि हमें जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए और जो भी हमें नियति ने वरदान के रूप में प्रदान किया है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। कहानी को देख लेते हैं। एकस्मिन् आश्रमे एकः योग सिद्धः मुनि वसति सम। एक आश्रम में सिद्ध योगी रहते थे। सः मुनि एकदा विडालात् भीतम एकम मूषकम अपश्यत। उन मुनि ने एकदा का अर्थ होता है एक बार, विडालात यानी बिल्ले से या बिलाव से, भीतम का अर्थ है भयभीत या डरा हुआ, एक चूहा देखा। भीताः मूषकाः मुनेः क्रोडम समाश्रित। भीतः यानी भयभीत, मूषकः चूहा, घबराया हुआ चूहा जो है वह मुनि के क्रोडम का अर्थ होता है गोद में, और सम आश्रित यानी आश्रय लिया हुआ, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो डरा हुआ चूहा था वह मुनि की गोद में आकर छिप जाता है। आश्रय लेने का अर्थ यही तो होता है कि उनकी शरण में आ जाता है। तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूतः अभवत्। उसको देखकर वह मुनि द्रवीभूत यानी उनमें दयालुता का भाव आ गया या वह मन से दयालु हुए। सः स्वतपोबलेन तम मूषकम विडालम आकरोत। सः माने वह या उन्होंने, उन मुनि ने अपने तपोबल से उस चूहे को बिलाव बना दिया। विडालः स्वानात् भीतः तस्य समीपम आगच्छत तदा सः मुनि आकथयत्। जो बिलाव उसने बनाया था, अब जो बिलाव चूहे रूपी से बिलाव बना है, अब वह बिलाव या बिल्ली का जो पुल्लिंग या पुरुष वाला रूप होता है बिलाव, वह कुत्ते से, स्वान होता है आपका कुत्ता, और इसमें पंचमी विभक्ति विहिता योगी पंचमी विभक्ति होती है कि वह कुत्ते से घबराकर उनके पास आया और तब उन मुनि ने कहा तुम स्वान भव यानी तुम भी कुत्ता बन जाओ। स्वानः व्याघ्रात् भीतः वने इतस्ततः आधावत। अब कुत्ता बनने के बाद वह चूहा जो अब कुत्ता बन चुका था, व्याघ्र यानी बाघ से घबराकर वह वन में इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, आधावत यानी दौड़ता रहा। इति सदृश्य मुनि ही आकथयत। इस प्रकार का दृश्य देखकर मुनि ने फिर कहा भो स्वान कि हे कुत्ते या हे स्वान, त्वम अपि व्याघ्रः भव, तुम भी बाघ हो जाओ। सः स्वान तत्काल में व्याघ्रः अभवत। वह कुत्ता जो चूहा अब कुत्ता बना हुआ था, उसी क्षण जैसे ही मुनि ने कहा कि अब तुम भी व्याघ्र बन जाओ, उसी समय वह व्याघ्र बन जाता है। इसमें बताया गया है कि एक आश्रम में योग मुनि रहते थे। वह मुनि जो थे उनके पास एक बार किसी बिल्ली या बिलाव से घबराकर एक चूहा उन्होंने देखा, और वह जब घबराया हुआ चूहा मुनि की गोद में आकर आश्रय या छिप जाता है तो यह देखकर मुनि गर्वित भाव हो जाते हैं और वह अपने बल से उस चूहे को भी बिलाव बना देते हैं। बिलाव बनने के बाद वह कुत्ते से भयभीत हो जाता है। फिर वह उनके पास आता है। मुनि कहते हैं कि अब तुम भी कुत्ते हो जाओ, कुत्ता यानी रूप में आप बन जाओ। तो जो कुत्ते रूप में जब चूहा बन जाता है तो वह फिर व्याघ्र से यानी बाघ से भयभीत होकर वन में इधर उधर घूमता है, दौड़ता है। ये सभी मुनि अपने योग सिद्ध से, क्योंकि जो योगी मुनि होते हैं वह कहीं पर भी बैठे रहें, अपनी आंखें बंद करके वह किसी भी दृश्य को देख सकते हैं। तो
वह अपने आश्रम में बैठे हुए यह सब दृश्य देख रहे थे और इन सब दृश्यों को देखकर वह उस कुत्ते बने चूहे से कहते हैं कि अब तुम भी व्याघ्र बन जाओ। और जैसे ही मुनि ने कहा वैसे ही वह श्वान यानी जो कुत्ता रूप चूहा था वह भी व्याघ्र बन गया। यदा मूषकः व्याघ्रः अभवत् तदा सर्वे मनुष्याः कथयन्ति। जैसे ही चूहा बाघ बना ऐसे ही सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। सम यानी कथयन्ति सम यानी सभी लोग कह रहे थे। इसमें बताया जा रहा है कि जब चूहे के रूप में मुनि के पास वह बिलाव से डरा हुआ चूहा आया था, फिर वह बिलाव बनता है, उसके बाद कुत्ता बनता है और कुत्ता बनने के बाद जैसे ही वो व्याघ्र यानी बाघ बनता है, बाघ बनने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं पश्यत यानी देखो, योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम कि सिद्ध योगी के तपोबल का प्रभाव देखो। अयम मूषकः व्याघ्रः अभवत्, यह जो चूहा था यह बाघ हो गया। सः व्याघ्रः तेषां वचनानि श्रुत्वा अचिंत्यत, यह सभी वचन सुनकर जो व्याघ्र था वह सभी वचनों को सुनकर अचिंत्यत यानी सोचने लगा। यावत् अयम योग सिद्धः मुनि जीवति तावत् एषः प्रवादः दुष्निवारः अस्ति। कहने का अर्थ है कि जब तक यह सिद्ध योगी मुनि जीवित रहेंगे तब तक ऐसे लोग बोलते ही रहेंगे। प्रवादः दुष्निवारा, दुष्निवारा का अर्थ होता है मुश्किल से। प्रवादः का अर्थ है जो वचन है या आप कह सकते हैं संसार में जो वाद विवाद बातें चलती रहती हैं वह सभी प्रवाद में आती है। तो जो व्याघ्र बना हुआ चूहा था वह सोचता है कि जब तक यह सिद्ध योगी जीवित रहेंगे तब तक ऐसी बातें ही चलती रहेगी। अतः एनम मुनिम भक्ष्यामि, इसलिए मैं इन मुनि को ही खा जाता हूँ। और ऐसा विचार करके वह इति विचार्य सः मुनि भक्षणाय उद्धतः अभवत्, इस प्रकार का विचार करके वह मुनि को खाने के लिए जैसे ही परिश्रम करता है या तैयार होता है उसी समय सः मुनि योग बलेन तस्य भावम पूर्वम एव अवगच्छत। कहने का अर्थ है कि जैसे ही वह ऐसा विचार करता है कि मैं इस मुनि को ही खा लेता हूँ और इसके लिए वह तैयार होता है कि मुनि को खाना चाहिए, खाने के लिए वह तैयार होता है, तो जो सिद्ध मुनि योग बल से उसके भाव को पहले ही समझ जाते हैं। अवागच्छत का अर्थ होता है समझ जाना या जान लेना। भक्षणाय आगच्छन्तम एव च तम आवदत, खाने के लिए आए हुए उसको वह देखते हैं और बोलते हैं पुनः मूषकः भव, दोबारा से चूहे हो जाओ। यदेव सः एवं अकथयत तदेव सः व्याघ्रः पुनः मूषकः अभवत्। जैसे ही उन मुनि ने इस प्रकार कहा उसी समय जो व्याघ्र बना हुआ चूहा था वह दोबारा से चूहा हो जाता है। सत्यम इति यत् अधमा जनाः उच्च पदम प्राप्य उपकर्तु उपकारम न स्मरन्ति। सत्य ही कहा गया है, जो नीच व्यक्ति होते हैं वह उच्च पद को प्राप्त करके उपकार करने वाले, जो उपकारी हमारे ऊपर उपकार करते हैं, उनके उपकारों को ही भूल जाते हैं। ना स्मरन्ति का अर्थ होता है कि याद नहीं रखते, तो भूल जाना एक प्रकार से उसी प्रकार क्रम में आता है कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह उच्च स्थान को प्राप्त करने के बाद जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है या हमारी सहायता जिन्होंने उस पद तक पहुंचाने के लिए की है और हम उन्हीं का उपकार भूल जाए तो हम एक प्रकार से नीच प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही कहलाएंगे। और ऐसे व्यक्ति उपकारी के उपकारों को तो भूल ही जाते हैं, वो उनको याद नहीं रखते। इत्यार्थम अंतकाले ते पुनः पूर्व दशा में लभन्ते। इस प्रकार वह कुछ समय बाद ही
पहले की दशा को ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः वयम कदापि कस्यापि उपकारम न विस्मरेत। इसलिए हम सभी को कभी भी किसी का भी उपकार नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है। अब आप बताइए कैसी आपको कहानी लगी। ऊपर की तो हिंदी मैंने आपको बता दी थी। यहाँ से देख लीजिए कि जब वह चूहा है और वह व्याघ्र बन जाता है, तो व्याघ्र बनने के बाद सभी जो लोग होते हैं वह कहना शुरू कर देते हैं कि देखो इस सिद्ध बलि जो योगेश्वर है, यानी कि जो अपने योग तप से मुनि है, इनके प्रभाव से यह चूहा भी बाघ बन गया। और जैसे जैसे वह बाघ इन कठिन या कड़वी बातों को सुनता है, क्योंकि वह तो नीच प्रवृत्ति का था, वह सोचता है कि जब तक यह सिद्ध योगी रहेंगे तब तक ये बातें चलती ही रहेंगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन मुनि को ही खा जाता हूँ। और ऐसा विचार करके वह मुनि को खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मुनि तो आपके योग बल से उनके सभी भावों को पहले ही जान लेते हैं और मुनि को खाने के लिए आए हुए उनको जैसे ही वह देखते हैं वैसे ही कहते हैं कि तुम दोबारा से चूहे बन जाओ। और जैसे ही मुनि ने कहा कि तुम चूहे बन जाओ, वैसे ही वह व्याघ्र दोबारा से चूहा बन गया। सत्य ही कहा गया है कि जो नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उच्च पद को प्राप्त करके वह उपकार करने वाले लोगों को ही भूल जाते हैं, या वे उपकार करने वाले लोगों के उपकार याद नहीं रखते। इसलिए अंत में वे अपने पहली दशा को ही प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो नीच व्यक्ति किसी कारण से उच्च पद को प्राप्त हुआ था, वो वापस नीच पद में ही चला जाता है। उसकी जितनी उन्नति हुई थी वो सब नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी अपने ऊपर उपकार करने वाले व्यक्तियों के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सर्वेभ्य नमो नमः।